हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एवरीथिंग होममेड पे। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी बॉय या बेबी गर्ल के सिम्टम्स मुझे जो भी होने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, बेबी गर्ल या बेबी बॉय आ सकता है। तो अभी तक की मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है और क्या क्या सिम्टम्स मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में देखने को मिला है। और ये जो स्वैचेस हैं, मैंने अभी लिपस्टिक रिव्यूज़ बनाए हैं तो उनके स्वैचेस हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी इस वाले वीडियो का। तो मेरा पूरी प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद जब डिलीवरी होगी फिर पता चलेगा कि हमें हुआ क्या है या फिर हुई क्या है। तो इस वजह से और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ओल्ड वाइड टेल्स मैंने इसमें ट्राई किए हैं, और जितने भी सिम्टम्स हैं प्रेडिक्शन के कि बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, तो उसके सिम्टम्स पे मैंने अपनी सारी प्रेगनेंसी की जर्नी मैच कर ली है। और हम पॉइंट्स देंगे और फिर लास्ट में काउंट करेंगे कि हमें बेबी गर्ल होने वाली है, फिर बेबी बॉय होने वाला है, और फिर आफ्टर डिलीवरी हमें पता भी चल जाएगा कि हमें हुआ क्या है। तो चलिए मैं अपना सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक हमारे डिलीवरी के ही वीडियोज़ आने वाले हैं। और आपके लिए भी तो जानना जरूरी है ना कि बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय हुआ। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है ये टॉपिक। तो ये ओल्ड वाइड टेल्स कितने ट्रूथ होते हैं और कितनी इसमें सच्चाई है, कितना झूठ है, तो वो इसमें पता चल जाएगा। तो ओल्ड वाइड टेल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को मीठा खाने की क्रेविंग होती है पूरी प्रेगनेंसी भर, तो उसे लड़की होने वाली होती है। और अगर उसे तीखा स्पाइसी खाने का मन करता है, सॉल्टी खाने का मन करता है, तो फिर उसे बेबी बॉय होने वाला रहता है। मेरी प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो मुझे स्टार्टिंग से ही तीखा, चटपटा, स्पाइसी और सॉल्टी चीज़ें खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट अभी जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो मुझे 8वें महीने से मीठे की भी क्रेविंग होती है और स्पाइसी की भी क्रेविंग होती है। मुझे अगर मैं मीठा खा रही हूँ जैसे जलेबी और मिठाइयाँ, तो मुझे ऐसा एक दिन मैंने जलेबी खाना स्टार्ट किया तो मैं जलेबी पे जलेबी खाई जा रही थी। बट अगर मैं तीखे की भी बात करूँ तो तीखे का भी क्रेविंग ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, वही क्रेविंग है। मैंने एक दिन गोलगप्पा ट्राई किया था, वैसे तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में गोलगप्पे ट्राई नहीं किए हैं, 2 बार मैंने खाया है। तो अभी जो मैंने मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में खाया है वो वाले गोलगप्पे की मैं बात कर रही हूँ। मैं गोलगप्पे खाई जा रही थी और मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा मन नहीं भर रहा था, मुझे लग रहा था कितना खा जाऊँ। तो इस वजह से मेरा मीठा और तीखा दोनों हो गया। बट पूरी प्रेगनेंसी की बात की जाए तो सॉल्टी, स्पाइसी और तीखा चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैं पॉइंट देना चाहूँगी बॉय को। तो एक पॉइंट हो गया बॉय के लिए, क्योंकि मुझे मीठा लास्ट में खाने का मन किया है, तो इसलिए और सिर्फ मीठा खाने का मन नहीं किया है, इसलिए मैं बेबी गर्ल को पॉइंट्स नहीं दूँगी। वो कहते हैं कि अगर आपका बेली शेप जो है वो राउंड में है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर आपका बेली शेप जो है वो लोअर साइड आप कैरी करते हो तो आपको बेबी बॉय होता है। तो मेरी बेली का साइज़ जो है स्टार्टिंग से ही लोअर साइज़ रहा है, मतलब लोअर में ही मैंने कैरी किया है बेबी टमी। तो यहाँ पे भी पॉइंट मैं देना चाहूँगी बॉय को, क्योंकि मेरा टमी जो है गोल नहीं है। बाकी का तो मैं इमेज लगा दूँगी, आप देख करके बताइएगा। फेस पे पिंपल आ रहे हैं और ग्लोइंग स्किन नहीं है तो वो बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर फेस पे ग्लो आ गया है तो बेबी बॉय होने वाला है। ऐसे इसलिए कहते हैं कि मतलब बेबी गर्ल जब होने वाली होती है तो वो आपके ब्यूटी को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर मेरी प्रेगनेंसी भर की स्किन ग्लोइंग बात की जाए तो मेरी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ग्लो हुई है और ना बहुत ही ज़्यादा डल हुई है, और मुझे पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत एक आध पिंपल एक्ने निकला भी है तो वो तो नॉर्मली कभी भी स्किन में निकल जाता है। बट हाँ, मेरी स्किन जो है थोड़ी डल हो गई है, नेक के अराउंड ब्लैकनेस ज़्यादा आई है, और ये चीज़ देख करके मैं थोड़ा डर गई थी। बट मैंने अपने डॉक्टर से शेयर किया तो उन्होंने कहा कि हार्मोन्स चेंज होने की वजह से नेक पे बहुत सारी लेडीज़ के डार्कनेस आ जाती है, तो इस वजह से आप टेंशन नहीं लीजिए, जैसे आपकी डिलीवरी होगी वो सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में FHR यानी कि हार्ट रेट जो है बेबी का, वो अगर 140 के ऊपर आता है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है, अगर 140 के नीचे आता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से ही मुझे मेरे बेबी की FHR जो है वो आई है 160, 170, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन होकर के 157, 156 पे आई है। तो यहाँ पे जो है हमारी बेबी गर्ल का खाता खुल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट बेबी गर्ल को दिया है। अब इससे भी बड़ा जो मैंने अभी बताया, इससे भी बड़ा ओल्ड वाइड टेल जो है वो ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही कंसीव करती है तब से उसे मॉर्निंग सिकनेस और नोज़िया की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो वो बेबी गर्ल होने वाली होती है। और बेबी बॉय में बिल्कुल भी नोज़िया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। आउट ऑफ पूरी जर्नी की बात कर रही हूँ तो मुझे तो स्टार्टिंग से ही 1 मंथ कंप्लीट हुआ और दूसरा मंथ जैसे ही लगा तब से ही मुझे वॉमिटिंग और नोज़िया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है पूरी प्रेगनेंसी पर। वॉमिटिंग और नोज़िया की प्रॉब्लम है ये मुझे 6th मंथ स्टार्ट होते होते तब जाके थोड़ी नॉर्मल हुई। यहाँ पर जो नंबर्स पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारी गर्ल को मिलने वाले हैं। आप पूरी प्रेगनेंसी भर लेज़नेस फील करती हैं तो आपको गर्ल होने वाली है, और अगर आप एक्टिव फील करती हैं तो आपको भी बॉय होने वाला है। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा कैसे बीता है मुझे नहीं पता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा बीता है। नोज़िया वॉमिटिंग के साथ साथ मैं बिल्कुल ही वीकनेस फील कर रही थी। मुझे सिर्फ नींद आते रहता था, मुझे लगता था मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स जो है हमारी बेबी गर्ल को मिलने वाले हैं। आपके टमी पे निवल एरिया में लीनिया नाइग्रा जो लाइन बनती है वो अगर आपकी निवल के ऊपर तक जा रही है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर वो निवल के नीचे ही रहती है फिर जिगजैग होकर के आ रही है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर सीधे निवल के ऊपर तक आती है तो बेबी बॉय। तो मेरे जो लीनियर नाइग्रा लाइन है वो हमारा एकदम स्ट्रेट आया है तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे बॉय को। आपका पूरी प्रेगनेंसी भर में वेट गेन हुआ है, आप काफ़ी चबी हो गई हैं और वेट आपने बहुत ही ज़्यादा गेन कर लिया है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर आपका वेट कम हुआ है या फिर आपका वेट जितना था उतना ही है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा वेट जो है वो कम ही हो गया था, बल्कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा वेट 2 kg या 3 kg कम हो गया था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाती थी। जो भी खाती थी तो मुझे उल्टी हो जाता था या फिर मुझे चीज़ों से नफरत हो गई थी तो इस वजह से मैं खा ही नहीं पाती थी। तो इस वजह से मेरा वेट भी कम हो गया था। तो हमारे डॉक्टर ने बोला था टेंशन की कोई बात नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होगा आप सब नॉर्मल कर लोगे। बट अगर पूरी प्रेगनेंसी भर में वेट गेन की बात करूँ तो मेरी वेट गेन बिल्कुल भी नहीं हुई है। मेरा वेट गेन हुआ भी है तो 3 to 4 kg अभी वेट गेन हो गया है थर्ड ट्राइमेस्टर में। यहाँ पे भी पॉइंट्स मिलेंगे बेबी बॉय को। बेबी जो है बेबी मूवमेंट आपको लेफ्ट साइड फील हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपको राइट साइड फील हो रहा है तो बेबी बॉय होने वाला है। तो मुझे तो पूरी प्रेगनेंसी पर लेफ्ट साइड में ही मुझे बेबी की मूवमेंट फील हुई है तो यहाँ पे पॉइंट्स मैं बेबी गर्ल को देना चाहूँगा। अगर आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है तो आपको हेडेक नहीं होता है, बेबी बॉय होने वाला रहता है तो पूरी प्रेगनेंसी पर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है। मुझे पूरी प्रेगनेंसी भर में सर दर्द की प्रॉब्लम 2 से 3 या 4 बार हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, उससे ज़्यादा नहीं रही है। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट्स देना पड़ेगा अपनी गर्ल के लिए। तो हमें होने वाली है बेबी गर्ल। अगर पूरी प्रेगनेंसी पर आपके नेल्स जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो आपको गर्ल होने वाली है। फिर मतलब नॉर्मल ग्रोथ है तो फिर बेबी बॉय होने वाला है। तो मुझे तो पूरी प्रेगनेंसी भर में नेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बल्कि नॉर्मल हुई है जैसा होता था पहले। तो यहाँ पे हम बेबी बॉय को चांस पॉइंट्स देंगे। इस जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई है, फेस पे स्वेलिंग या फिर बॉडी पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको बॉय होने वाला है। और अगर आपको स्वेलिंग जो है फेस और बॉडी पे नहीं आई है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मुझे जो है मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी पर तो ऐसा कुछ स्वेलिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, 1 या 2 बार हुआ होगा थोड़ा बहुत। बट अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे पैर में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ गई है जो कि कभी कभी बढ़ भी जाती है। तो और कंटिन्यूसली मतलब नॉर्मल स्वेलिंग रहती ही है मेरे पैरों में, और साथ ही साथ मेरे हाथ में भी हल्की फुल्की स्वेलिंग आई है और कभी कभार मेरे फेस में भी स्वेलिंग आ जाती है। तो इसके हिसाब से पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा सिम्टम्स देखने को ज़्यादा मिले। और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है तो वो तो नॉर्मल ही है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे हमारे बेबी गर्ल को। पूरी प्रेगनेंसी पर अगर प्रेग्नेंट लेडी चिल आउट फील करती है तो उसे बेबी बॉय होने वाला रहता है। अगर वो मूडी और इमोशनल फील करती है तो बेबी गर्ल होने वाली है। तो प्रेगनेंसी पूरी मूडी और इमोशनल रही हुई है क्योंकि मुझे बिना बात के भी कभी कभी रोना आ जाता था। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेकर के बहुत ही ज़्यादा डीपली ले रही थी। और मुझे कभी रोना, कभी हंसना, कभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे, खाने से लेके किसी भी बात पे मैं कभी भी इमोशनल हो जा रही थी। यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे हमारी बेबी गर्ल को। पूरी प्रेगनेंसी भर में अगर हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रही है, हार्ट बर्न मतलब कि सीने में जलन की प्रॉब्लम रही है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर हार्ट बर्न नहीं रहा है तो बेबी बॉय होने वाला है। तो मुझे तो पूरी प्रेगनेंसी भर सीने में जलन रहा है, अब वो गैस की वजह से या फिर जिस भी वजह से हुआ हो। क्योंकि मैं स्पाइसी तो ज़्यादा खाई नहीं हूँ, मैंने मसालेदार चीज़ें नहीं खाई हैं। मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में जब अपने घर पे आई हूँ तब से मैंने स्पाइसी चीज़ें खाना स्टार्ट किया। बट मुझे उससे पहले तो स्पाइसी चीज़ों से नफ़रत हो गई थी। मतलब खाने का मन करता था लेकिन
वो मार्केट से ख़रीद के आता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और घर पे बनता था तो उसकी स्मेल से मुझे पहले ही नौज़िया होने लगती थी। तो इस वजह से मुझे मसालेदार चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी, बट खाने का मन करता था मुझे मसालेदार चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स देना चाहूँगी बेबी गर्ल को। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लेसेंटा एंटीरियर आता है तो फिर बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा तो पूरी प्रेगनेंसी भर में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ज़्यादातर तो प्लेसेंटा एंटीरियर ही आया है, तो यहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स मिलेंगे बेबी गर्ल को। आपकी हेयर जो है वो काफ़ी ग्रोथ हुई है आपकी पूरी प्रेगनेंसी भर में, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। कि हेयर में ग्रोथ कम हुई है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आपका हेयर जो है हेल्दी रहा है तो भी बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आपके हेयर जो है ड्राई और फ्रीजी हो गए हैं तो फिर बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि वो सुंदरता ले लेती है, ऐसा मानना है। तो मेरा हेयर ग्रोथ जो है वो बल्कि काफ़ी बढ़ा है, और उसके साथ साथ मेरी हेयर की क्वालिटी जो है काफ़ी ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई। पूरी प्रेगनेंसी भर तो फ्रीजी और ड्राई रही है, और उसके ऊपर से अभी थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट मंथ्स में तो मेरे बाल की हालत एकदम ख़राब है, एकदम ड्राई है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है मेरे बालों पे। तो यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे मेरी बेबी गर्ल को। जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी प्रेडिक्शंस हैं अभी तक के, वो सारे मैंने काउंट करने की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो वो जो चाइनीज़ कैलेंडर वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे कि उसे देखना कैसे है और कितना वो सच होता है, वो तो अब हमारी डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा। ये वाले प्रेडिक्शन वीडियो में भी हमारे गर्ल ने ही पॉइंट्स लिए हैं, तो हमें बेबी गर्ल होने वाली है, और स्टार्टिंग से भी हमें बेबी गर्ल ही चाहिए थी। कुछ लोग ये भी कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ऐसा हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो गई है आजकल समाज में लड़कियों को लेकर के। तो ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों की सोच ऐसी है कि आप लोगों को लड़कियों से नफरत है, हमें लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हमें बेबी गर्ल होगी तो हम उन्हें फ्रॉक और डिफरेंट ड्रेस के वैराइटीज़ पहना सकेंगे। सबसे ज़्यादा शौक हमें इसी बात का है, और हमारे हस्बैंड को भी बेबी गर्ल चाहिए, मुझे भी बेबी गर्ल चाहिए, फैमिली मेम्बर्स में दोनों ही बराबर चाहिए, किसी को बेबी बॉय चाहिए, किसी को बेबी गर्ल चाहिए। बट हमारा जो पर्सनल राय है वो ये है कि हमें बेबी गर्ल चाहिए। तो यहाँ पे जब हमें पॉइंट्स बेबी गर्ल को ज़्यादा मिले हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। बट अब हमें जो भी होता है, भगवान हमें जो भी देते हैं स्वस्थ दें, अब वो गर्ल हो या बॉय हो, हम दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हमें हुआ क्या है, क्योंकि अब मेरी डिलीवरी डेट एकदम नज़दीक है, और डिलीवरी डेट रिवील का भी वीडियो मैं बना दूँगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें से जितने भी प्रेडिक्शंस मैंने बताए हैं ओल्ड वाइफ टेल के आधार पे, या फिर जितने भी आसपास के लोगों ने मुझे बताया, फिर गूगल ने बताया, तो उसमें से जो भी चीज़ें इसमें आपको उल्टी दिख रही हो या फिर टेढ़ी लग रही हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई प्रेडिक्शन है तो उसे भी शेयर करिएगा, मैं उसकी भी रिप्लाई दूँगी कि वो सिम्टम्स मेरे अंदर हैं कि नहीं। तो अब चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हुआ एग्जैक्टली क्या, मुझे बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेबी बॉय या बेबी गर्ल के साथ। तब तक के लिए अपनी केयर करिए और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएँ।